हेलो फ्रेंड, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता की प्रॉब्लम होती है। नपुंसकता का ये मतलब होता है कि सेक्स जब भी आप करने जा रहे हों तो आपका जो पेनिस है, आपका जो लिंग है, उसमें इरेक्शन ना आ रहा हो, यानी कि उसमें तनाव ना आ रहा हो, उसमें कड़ापन ना आ रहा हो, या अगर आप सेक्स कर भी रहे हैं तो उसमें आपका जो लिंग है उसमें सही से तनाव नहीं आ रहा, बहुत कम तनाव आ रहा है। तो ये अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम आपके अंदर हो रही है तो इस चीज़ को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता कहते हैं। जिन लोगों को भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता वाली प्रॉब्लम होती है उनको टाडालाफिल नाम की एक दवा चलती है। टाडालाफिल ये कोई ब्रांड नेम नहीं है, ये एक साल्ट का नाम है। और अगर इस में एक फेमस ब्रांड की मैं बात करूं तो जेबी केमिकल नाम की एक कंपनी है जो कि एफिल नाम से एक मेडिसिन बनाती है, और इसमें जो साल्ट होता है वो टाडालाफिल होता है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के केस में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो एफिल नाम की मेडिसिन है या टाडालाफिल में और जो भी ब्रांड आते हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरी जो है वो लोगों के दिमाग में चलती रहती है, जैसे कि ये काम कैसे करती है, सेक्स करने के कितने देर पहले इसका इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि इसका अच्छा से अच्छा रिजल्ट है, उसके बाद क्या इसको महिलाओं को दे सकते हैं, क्या इसका इस्तेमाल अल्कोहल के साथ में कर सकते हैं, इसका असर जो है कब तक रहता है, और दिन में या हफ्ते में इसका कितनी बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में चलते रहते हैं। तो उन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो एफिल नाम की जो टैबलेट आती है वो 4 स्ट्रेंथ में आती है। इसकी जो मिनिमम स्ट्रेंथ होती है वो 2.5 mg की आती है। उसके बाद ये 5 mg में आती है, उसके बाद ये 10 mg में आती है, और जो इसकी मैक्सिमम डोज होती है वो 20 mg में आती है। केवल एफिल मेडिसिन की ही बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जिस भी मेडिसिन में टाडालाफिल पाया जाएगा वो इन्हीं 4 स्ट्रेंथ में आती है, 2.5 mg, 5 mg, 10 mg और 20 mg। अब ये दवा काम कैसे करती है? तो ये जो दवा है ये PDE5 इनहिबिटर्स होती है। ये साइंस की भाषा में है। तो PDE5 का मतलब होता है फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स। तो ये करती क्या है, ये आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसको डायलेट कर देती हैं, उसको रिलैक्स कर देती हैं। जब आपके शरीर में जो नसें गई होंगी वो रिलैक्स हो जाएंगी तो उसमें खून का जो दौड़ा है, जो ब्लड का फ्लो है वो बढ़ जाता है। और ब्लड का फ्लो जब बढ़ता है तो आपका जो पेनिस वाला जो एरिया होता है उसमें जो ब्लड वेसल्स गई होती हैं उसमें भी ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। और जब ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो आपके जो लिंग है, जो आपका पेनिस है, उसमें तनाव अच्छा आएगा, कड़ापन अच्छा आएगा, जिससे कि आपको अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाली प्रॉब्लम है तो वो नहीं होगी। टाडालाफिल को लेकर जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है वो ये है कि शुरू में मैंने जब इसका इस्तेमाल किया तो बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट आया, अब धीरे धीरे करके अब इसका रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा है, अब मैं क्या करूं? तो ये सवाल जो है ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में अभी भी चल रहा होगा जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। इस चीज के पीछे कारण क्या है और फिर इसके लिए मैं क्या करूं? तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार सेक्स परफॉर्म करने जा रहे होते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में। उसके पहले उनको बहुत सारी परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है। उनको डर लगता है कि कहीं वो सही से परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कितनी देर परफॉर्म कर पाएंगे, उनका जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा टाइम के लिए चलेगा या नहीं चलेगा। इस तरह की बहुत सारी बातें उनके मन में चलती रहती। तो ऐसे में उस सहारा किस चीज़ का लेते हैं, वो अपने दोस्तों से पूछते हैं कि ऐसे में वो कौन सी ऐसी गोली का इस्तेमाल कर ले जिससे उनकी टाइमिंग जो है वो एकदम आधे घंटे 1 घंटे हो जाए, उनका स्टेमिना जो है वो एकदम से बढ़ जाए। तो उनके दोस्त उनको क्या सलाह देते हैं कि आप जाइए मार्केट में टाडालाफिल साल्ट वाली जो मेडिसिन होती है, चाहे वो एफिल मेडिसिन हो या फिर मेगैलिस येलिस नाम से मेडिसिन आती है या वियाग्रा विवोरा नाम से मेडिसिन आती है, आप किसी भी मेडिसिन को ले लें और उसको खा लें, जिससे कि आपके अंदर जो स्टेमिना पावर है वो बढ़ जाएगी।
या फिर आपका जो सेक्स का टाइम है वो बढ़ जाएगा। पर हकीकत ये है कि जो वियाग्रा, विगोरा, मैनफोर्स, ये जितने भी मेडिसिन है जिनके अंदर सिल्डेनाफिल साल्ट पाया जाता है, ये टाइमिंग वाली गोलियां नहीं होती, यानी कि ये आपकी सेक्स की टाइमिंग को नहीं बढ़ाती हैं और ना तो ये आपके अंदर पावर और स्टेमिना को बढ़ाएंगी। दूसरा, टाडालाफिल वाली गोलियों की बात कर लें, जिसका एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले बताया एफिल टैबलेट है, मेगैलिस है, सिएलिस है, या और बहुत सारे ब्रांड आते हैं मार्केट में जिनमें टाडालाफिल पाया जाता है। इन गोलियों से भी आपकी सेक्स की टाइमिंग नहीं बढ़ेगी, या बढ़ेगी भी तो बहुत थोड़े सेकंड के लिए बढ़ेगी, और ना तो इससे आपका पावर और स्टेमिना बढ़ेगा। तो अगर आप शुरू में ही इन गोलियों का इस्तेमाल कर ले रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि ये गोलियां आपके ऊपर असर नहीं करेगी। तो अगर आप शुरू में ही, जबकि आपको पता ही नहीं है कि ये गोली किस लिए इस्तेमाल की जाती है, आप इन गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर अगर आपको फ्यूचर में कभी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता की प्रॉब्लम हुई और आपने फिर से इन गोलियों का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो आपके ऊपर इन गोलियों का कोई असर नहीं होगा। दूसरी बड़ी गलती लोग ये करते हैं, जिन लोगों को ये पता है कि ये गोली जो है ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए ही बनाई गई है, लेकिन वो लोग भी गलती क्या करते हैं, वो शुरुआत में ही इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 20 mg वाली है। आपको जब भी ये गोली अगर शुरुआत कर भी रहे हैं, तो इसका जो मिनिमम स्ट्रेंथ है उससे आपको शुरुआत करनी चाहिए, यानी 2.5 mg। उसके बाद 2.5 mg जब आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो असर करना बंद कर देगी, तो आप जो है 5 mg में शिफ्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप 10 mg, फिर लास्ट में जो है आपका 20 mg का ऑप्शन खुलता है। लेकिन लोग सुनी सुनाई बातों में सबसे पहले जो है मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं, और उसके बाद फिर ये वो कहते हैं कि मैंने 2 4 6 बार इसको इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, अब मेरे ऊपर इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये सारे कारण होते हैं जिसके कारण से व्यक्ति ये कहता है कि शुरू में बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा था और बाद में अब रिजल्ट नहीं आ रहा है। टाडालाफिल से रिलेटेड जो दूसरा बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसको दिन में कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसको हफ्ते में कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले ही बता दिया है कि जब भी आप इस तरह की गोलियों का इस्तेमाल करना शुरू करें, तो शुरुआत में आप इसकी मिनिमम स्ट्रेंथ जो है वो इस्तेमाल करना शुरू करें और मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे स्टार्ट शुरू करें। अब जब भी कोई व्यक्ति इस टाडालाफिल वाली गोली को लेगा, तो इसका असर जो है उसकी बॉडी में 12 घंटे से लेके 36 घंटे तक बना रहता है। हो सकता हो किसी की बॉडी में ये 12 घंटे में ही पूरी तरह से निकल जाए, या कुछ लोगों के शरीर में इसका असर 36 घंटे तक भी रहता है। तो इसलिए ये हमेशा एडवाइस किया जाता है कि अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिन में 1 गोली से ज़्यादा इसका इस्तेमाल मत करें, और हफ्ते में आप इसका 2 गोली से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। शुरुआत में आप इसकी मिनिमम स्ट्रेंथ से ही स्टार्ट करें। तीसरा जो बड़ा सवाल है टाडालाफिल वाली गोलियों से संबंधित, वो ये है कि क्या इस गोली को लेने से आपकी सेक्स की टाइमिंग बढ़ जाएगी या आपके अंदर पावर और स्टेमिना बढ़ जाएगा। तो जैसा मैंने शुरू में ही बता दिया, ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दवा है। FDA ने इसको 2 चीज़ों में अप्रूव्ड किया है। एक किया है प्रोस्टेट, अगर इनलार्जमेंट की किसी को प्रॉब्लम है तो डॉक्टर जो है ऐसे मरीज को जो है टाडालाफिल वाली गोलियां देता है। और दूसरा जो इसका अप्रूवल FDA ने दिया है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के केस में दिया है। बाकी सेक्स की टाइमिंग बढ़ाने में इसका कोई भी रोल नहीं होता है। तो आप अगर सेक्स की टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं, पावर और स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं, तो इस गोली का इस्तेमाल भूलकर भी मत करें। क्या अगर इस गोली को अपनी गर्लफ्रेंड को दे दे तो उसके अंदर भी जो है स्टेमिना पावर बढ़ जाएगी, तो ऐसा भूलकर भी मत करिए। ये जो गोली है ये महिलाओं के लिए नहीं बनाई गई है, महिलाओं के लिए अलग गोलियां आती हैं। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें फीमेल वियाग्रा या फीमेल सेक्स टैबलेट के नाम से मैंने अलग पूरी वीडियो बना रखी है, आप वहां जाकर उसको पूरा देख सकते हैं। तो आप ये चीज़ समझिए कि भूलकर भी इन गोलियों को महिलाओं को मत खिलाइए, नहीं तो उनके शरीर पर इसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव आएगा, बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट उनके ऊपर इन गोलियों का देखने को मिलेगा।
क्या इन गोलियों का इस्तेमाल शराब के साथ में कर सकते हैं? तो देखिए, इस तरह की जो भी गोलियां होती हैं उनको हमेशा एडवाइस किया जाता है कि आप जो है अल्कोहल के साथ में मत करिए। इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। इसके पीछे कारण ये होता है कि जब भी आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो अल्कोहल क्या करता है, आपका जो ब्लड प्रेशर होता है, जो बीपी होता है, उसको लो करता है। और ये जो गोलियां होती हैं ये भी जो है जब आप लेते हो तो आपका ब्लड प्रेशर जो है लो करती हैं। और दोनों, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का जो इफेक्ट है वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आ जाए, यानी एक और एक मिलके 2 वाला काम ना करके एक और एक मिलके 11 का काम कर दे। तो ऐसे में हो सकता हो आपको बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस आ सकती है, आप चक्कर खा के गिर सकते हैं। और स्पेशली जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो अल्कोहल के साथ में इन गोलियों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अब जो ये एफिल नाम की टैबलेट है या फिर टाडालाफिल जिन भी मेडिसिन में पाया जाता है, उनके साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो इसका जो मेजर साइड इफेक्ट आता है, बहुत सारे लोगों को इसको लेने के बाद हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको सर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नेजल कंजेशन वाली प्रॉब्लम होती है, उनकी नाक जो है वो जाम हो जाती है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये चीज़ें धीरे धीरे करके अपने आप ही ठीक हो जाती है। आपका बहुत तेज सर दर्द हो रहा हो तो आप कोई भी पैरासीटामोल जो टैबलेट है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चीज़ें और इनको लेने के बाद किसी किसी को हो सकती हैं। एक हो सकता हो कि व्यक्ति को ब्लड विजन की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर लो ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम किसी किसी को आती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि ये जो गोलियां हैं ये व्यक्ति के PD5 के अलावा जो है हो सकता हो PDE6 पर भी असर डाल रही हो, या PDE1 पर भी असर डाल रही हो, जिससे ब्लड विजन की प्रॉब्लम हो रही हो, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा हो, या फिर उनका BP लो हो रहा हो। तो अगर आपको ये दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इन गोलियों का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें। इस चीज़ को डॉक्टर को जरूर बताएं। अगर आप इन गोलियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सेक्स परफॉर्म करने के 1 या 2 घंटे पहले इन गोलियों को आपको लेना पड़ेगा। 1 या 2 घंटे पहले का मेरा मतलब ये है कि कुछ लोगों के ऊपर ये गोलियां जल्दी असर करती हैं और कुछ लोगों के ऊपर हो सकता हो 3 या 4 घंटे भी लग जाए इन गोलियों का असर आने में। तो आप जो है, अगर आपको सपोज करिए कि अगले दिन सेक्स परफॉर्म करना है तो 1 दिन पहले 12 घंटे पहले ही आप इन गोली को ले लें, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये गोली आपके ऊपर कितनी देर में असर करती है। और 12 घंटे पहले मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन गोलियों का असर 12 से लेकर 36 घंटे तक बना रहता है। तो फिर एक बार आप ले लेंगे तो इसका असर आपके ऊपर बना रहेगा, आपको दोबारा गोली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किन लोगों को इन गोलियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? तो जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको हृदय से संबंधित जो है बीमारियां हैं, उनकी दवाएं चल रही हों, या कुछ लोगों को अगर रिसेंट में 1-2 महीने के अंदर हार्ट अटैक आया हो, उनके अंदर कोई प्रोसीजर हुआ हो, स्टंट पड़ा हो, तो ऐसे लोगों को बिना डॉक्टर की सलाह के इन गोलियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को लीवर और किडनी से संबंधित प्रॉब्लम है उन लोगों को भी इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब भी आप इन गोलियों का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि उसके बाद ड्राइव ना करें, क्योंकि कुछ लोगों में ड्राउजीनेस की प्रॉब्लम आती है इन गोलियों को लेने के बाद। फ्रेंड, इस तरह की जो भी अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं इनका इस्तेमाल कभी कभी के लिए तो ठीक है, पर रेगुलर अगर आप इस्तेमाल करेंगे इन सारी दवाइयों का तो यह आपके शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होगी। अगर आपको रेगुलर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, या फिर आपको टाइमिंग को लेके प्रॉब्लम है, तो आप आयुर्वेदिक दवाओं की तरफ जा सकते हैं। ये आयुर्वेदिक जो दवाएं होती हैं वो साइड इफ़ेक्ट नहीं होता उनका। तो आयुर्वेदिक जो दवाइयां हैं उनका जब आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो उसका तुरंत असर तो देखने को नहीं मिलेगा, पर जब उसका असर आना शुरू होगा धीरे धीरे करके तो वो एक लंबे समय तक असर उसका बना रहेगा। और जो ये अंग्रेजी दवाइयाँ हैं इनका तुरंत तो असर आता है, लेकिन फिर कुछ समय बाद इन गोलियों का ना तो आपके ऊपर असर होगा और आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी इनके देखने को मिलेंगे। अब जो भी मेडिसिन हो, चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन हो या आपकी ये अंग्रेजी दवाइयाँ हो, ये तब ज़्यादा तेज काम करने लगती हैं जब आप अपने लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करते हो। जैसे आप रेगुलर एक्सरसाइज जब करना शुरू कर दोगे तो आपको सेक्सुअल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। और ख़ासकर अगर ये वाली प्रॉब्लम है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाली, तो इसमें आप कीगल एक्सरसाइज अगर आप स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप अपने खान पान में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव करें। आप तली भुनी चीज़ें जो हैं
उसको कम करना शुरू कर दें, आप फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू कर दें, आप नट्स एंड सीड्स का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू कर दें, तो आप में काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आप अगर शराब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं या आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ों को कम करना पड़ेगा। कुल मिला के मेरा कहना ये है कि आपके अंदर अगर कुछ बैड हैबिट्स हैं तो उन बैड हैबिट्स को कम करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा, तभी जाके आपके अंदर अगर इस तरह की परेशानियां हैं तो वो उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। कई बार आप सब कुछ कर रहे होते हैं फिर भी आपके ऊपर कोई असर नहीं आता, तो इसमें जो है आप अपने नियर बाई जो सेक्सोलॉजिस्ट हैं उनसे संपर्क करें, क्योंकि कई बार क्या होता है आपके पेनिस में चोट की वजह से या कुछ और कारणों से जो है आपका पेनिस में इरेक्शन नहीं आता, तो उसमें फिर डॉक्टर आप में कई तरह के टेस्ट करता है, जैसे पेनाइल डॉपलर टेस्ट कराता है या आपके पेनिस का अल्ट्रासाउंड कराता है, तो उससे एक्चुअल प्रॉब्लम पता चल जाती है कि प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है। फिर उसके बाद डॉक्टर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराता है। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।